चलो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा और एक राजकुमारी की कहानी। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ ये दोनों लोग एकदम अलग जगह पर रहते हैं। वो जगह एक दूसरे से इतनी अलग है कि राजा जिस जगह रहता है उसने अपनी लाइफ में बारिश नहीं देखी है। वहीं राजकुमारी धूप, सूरज, फ्लावर्स, घास, पेड़, ये सब क्या होता है उसने अपनी लाइफ में इन चीजों की सिर्फ कल्पना ही की है। इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से कैसे जुड़ेगी, यही ये कहानी है। आज इस कहानी का पहला चैप्टर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये कहानी है में द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल की। तो ये कहानी शुरू होती है समंदर के बीचों बीच। एक जहाज जिसमें नाइक रेमेर्सियर रेनी किंगडम की प्रिंसेस ट्रेवल कर रही है। नाइक की कुल 4 बहनें हैं और वो उन सब में सबसे छोटी है। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी से कम है, बल्कि उसके पास कुछ कमाल की शक्तियां हैं। वो हवा को कंट्रोल कर सकती है और गाने गाकर बारिश बुला सकती है। अब ऐसा भी नहीं है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो रेनी किंगडम से बिलोंग करती है और उसकी रॉयल फैमिली में सभी के लिए ये मैजिक करना बहुत आम बात है। वो सब बड़ी आसानी से ये चीजें कर सकते हैं। वो इस समंदर में निकली है अपनी जिंदगी का एक नया हिस्सा शुरू करने के लिए। उसकी लाइफ बदलने जा रही है। कुल मिला के बात यह है उसकी शादी होने वाली है। वो उस इंसान से मिलने जा रही है जिसके साथ उसकी किस्मत जुड़ी हुई है। अब वो इंसान है कौन? तो वो सन किंगडम का राजा है। दुनिया के सबसे पावरफुल किंगडम के राजा के साथ उसकी शादी हो रही है। वो किंगडम पावरफुल है इसलिए राजा पावरफुल नहीं है। वो राजा इतना पावरफुल है उसकी वजह से ये किंगडम पावरफुल हुआ है। नाइक ये शादी कर तो रही थी लेकिन वो ये सब अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर रही। उसके देश के पास एक ऑफर आया था कि अगर वो अपनी 4 राजकुमारियों में से किसी एक को हमारे राजा को दे दें तो सन किंगडम के राजा लीवियस उनके छोटे से देश को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लीवियस एक बूढ़ा, बहुत ही बदतमीज और बेरहम टाइप का राजा था, लेकिन अपने लोग और देश के बारे में सोचते हुए नाइक लीवियस से शादी करने के लिए इस जर्नी पर निकल पड़ती है। अब सवाल आता है, अगर उसकी 4 बहनें थी तो वही क्यों? उसे किसी ने फोर्स किया, वो यहाँ पर क्यों आ रही है? तो देखो, ऐसा नहीं था उसे किसी ने फोर्स किया। इन 4 बहनों ने मिलकर रॉक पेपर सीजर खेला था जिसमें नाइक हार गई और इसीलिए उसे यहाँ पर जाना पड़ रहा है। अब जैसे ही प्रिंसेस का शिप सन किंगडम पहुँचता है वो अपने साथ आए लोगों को आदेश देती है वो वापस लौट जाए। अब उसे यहीं रहना है तो वो राजा से किसी सही तरीके से मिलने नहीं जाएगी। उसे इस देश के लोगों को जानना है और वो उनसे मिलते हुए इस देश को देखते हुए अकेले ही महल पहुँच जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम किंगडम वापस लौट जाओ। बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती। आखिर में वो लोग वापस लौट जाते हैं और ये यहाँ पर अकेली रह जाती है। उसने उन सबको वापस तो भेज दिया था लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये जगह कैसी है। ये उसका किंगडम नहीं है जहाँ सभी लोग अच्छे होते हैं। वो जैसे ही यहाँ के लोगों से मिलती है उसे सभी एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। कोई उसे रास्ता तक बताने को तैयार नहीं था। रात को वो अपने रहने के लिए एक रूम तक नहीं जुटा पाई है और अभी अभी आधी रात को बीच सड़क पर उसका सामान चोरी हो गया है। उसकी आंखों के सामने से 2 चोर उसका सामान उसके हाथ से छीन कर लेके चले गए हैं। आधी रात को सड़क पर भटकती हुई बिना किसी सामान के भूखी प्यासी नाइक वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंखें एक छोटे से घर के अंदर खुल रही हैं, जिसकी छत इतनी नीचे है कि तुम वहाँ पर सीधा खड़े नहीं हो सकते। कल रात उसे सड़क पर एक आदमी ने पड़ा हुआ देख लिया था तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आया है। उसी आदमी की फैमिली ने उसका ध्यान रखा है और वो अभी उसी के घर पे है। वो उसे खाना देते हैं और बताते हैं ये किंगडम कैसा है, यहाँ तुम्हें संभाल के रहना होगा। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बहुत बुरे लोग भी हैं। और फिर वो लेडी उसे बताती है लेकिन हमारे राजा की वजह से अब सब कुछ ठीक हो रहा है। वो करप्शन को खत्म कर रहे हैं और लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नाइक थोड़ी सी सरप्राइज होती है क्योंकि ये राजा बेरहम होने वाला था लेकिन ये कुछ उल्टा ही सुन रही थी। और फिर तभी नाइक उन्हें बताती है वो रेनी किंगडम की राजकुमारी है। वो यहाँ पर आई है किंग लीवियस से शादी करने के लिए। पहले तो वो लोग उस पर हंसते हैं उसकी हरकतें देखते हुए, लेकिन फिर उनको बिलीव हो जाता है और वो वहाँ पर इसी फैमिली के साथ अपना एक दिन निकाल देती है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से निकलने वाली होती है तभी कुछ लोग राजकुमारी समझकर उस फैमिली की एक लेडी को किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर तुम्हारे सामने आती है पहली बार नाइक की मैजिकल स्किल्स। वो उन किडनैपर्स से उस लेडी को छुड़ा कर लाती है और हवा की हेल्प से उन किडनैपर्स की हालत भी सुझा देती है। और फिर वही 2 किडनैपर्स बनते हैं उसके हेल्पर जो उसे किंग की सिटी में लेके जाते हैं और उसे महल तक छोड़ के आते हैं। तो अपनी बहनों से रॉक पेपर सीजन हारने के बाद एक डील का जरिया बनते हुए समंदर के बीचों बीच से होके वो आ गई थी उस राजा से शादी करने। और फाइनली अब वो पल भी आ गया था जब उसे अपने आप को उस
जिंदगी के लिए तैयार करना था, जो किसी नर्क से कम नहीं होने वाली थी। वो रानी बनने जा रही थी पूरी दुनिया के सबसे बेरहम राजा लीवियस की। फाइनली वो राजा के सामने थी, उसकी किस्मत उसके सामने बैठी थी। लेकिन फिर यहीं पर हो जाती है एक कॉमेडी। जैसे ही उस डार्कनेस में से निकलकर राजा लीवियस नाइक की नजरों के सामने आता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुल मिला के बात करूं तो उसे बहुत बड़ा शौक लगा है। जो राजा दुनिया भर में अपनी बेरहमी के लिए फेमस है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो मात्र एक छोटा सा बच्चा है। चलो मान लिया वो बहुत पावरफुल है, बट इन दी एंड वो है तो एक बच्चा ही, जिसकी उम्र होगी 12 से 15 साल। दिखने में तो वो और भी छोटा लग रहा है। तो नाइक को बहुत बड़ा शौक लगा है और यहीं पर अपनी कहानी का पहला अध्याय चैप्टर 1 खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रमोशन कराने हैं तो ये रहा मेरा ईमेल, मेल कर दो। तब तक के लिए ध्यान रखो, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।